माता की। कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और इतना अच्छा गंगा मैया के दर्शन और भोले बाबा के पूजा पाठ और हमारी चाची जी, सासू माँ और छोटी चाची हमारी और पुष्पा बिट्टी भी आई हुई हैं, मीना भी, हम सब लोग साथ में हैं। तो आप सब लोगों को भी गंगा मैया के दर्शन करा रहे हैं। आप लोगों ने भी कर लिया। अब चलते हैं आगे, आप लोगों से मिलते हैं। और अभी बहुत से भगवान हैं, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाती हूँ। छोटे छोटे मंदिर हैं, सो बहुत ही अच्छा है। और मैं करीब 1:30 बजे रात से उठ गई हूँ और इतना आंधी तूफान बारिश भी हुई, लेकिन गंगा मैया ने बुलाया था। मेरी लगन थी कि मुझे आज गंगा स्नान करना है, सो करना है। तो सब लोगों को मैंने शाम को रेडी कर लिया और देखिए गंगा मैया के स्थल पे आ गए। इतनी आंधी तूफान के बाद भी हम गंगा मैया के स्नान कर लिए और दर्शन कर लिए। और भोले बाबा की कितनी अच्छी शिवलिंग बना करके हम लोगों ने पूजा भी कर लिया और आप लोगों को भी दर्शन करा दी। सो ये होता है माँ की महिमा का चमत्कार। तो चलिए आगे और मंदिर के दर्शन कराते, इसके बाद जल्दी घर भी पहुंचना है क्योंकि वहाँ का भी कार्यक्रम देखना है। कितना छोटा सा प्यारा सा मंदिर है, देख सकते कितने प्यारे से शंकर जी बैठे हुए हैं गंगा जी के किनारे। तो सब लोग लगे हुए हैं पूजा में और आपको यहाँ का नज़ारा दिखा रही हूँ। कितनी दूर है गंगा मैया और ये देखिए, और छोटा सा मंदिर है, बिल्कुल प्यारा सा मंदिर। ये देखिए भोले बाबा का है। और ये लोगों को ठंडी लग रही है, साल स्वेटर तो नहीं लेकर के सब लोग, क्योंकि ना रात से ही थोड़ा ठंडा मौसम हो गया था। सो तो मैंने आप लोगों से बताया ही और यहाँ का पूरा दिखा रही हूँ। वाह कितने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से मंदिर हैं, सो देख रहे हैं। और आप लोगों से बताऊँ ये कहाँ का नज़ारा है, मानिकपुर में गंगा जी का जो स्थान है। सो यहीं हम लोग हमेशा आते हैं। जब मैं अपने यहाँ गांव आती हूँ सो गंगा स्नान के लिए यहाँ पर आती हूँ। और ये है देखिए बरम बाबा का पेड़ और छोटी छोटी सी दुकानें भी यहाँ लगी हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा है। अब मेरे पास तो ज़्यादा टाइम नहीं है, नहीं तो पूरा यहाँ का नज़ारा आप लोगों को और अच्छे से दिखाती। सो ये होती है माँ की महिमा। और चलिए अब आगे आपसे मिलती हूँ। गंगा जी के किनारे कितने प्यारे से क्यूट से प्यारे प्यारे शंकर जी हैं। सो सब चाची लोग लगी हुई है पूजा में और चाची हमारी शॉल भी ले ली है क्योंकि हवा चल रही है ना, तो इतनी तेज हवा भी नहीं है, थोड़ा सा ठंडा मौसम तो है ही है। और कितना अच्छा लग रहा है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। सामने गंगा जी है और शंकर जी तो जगह जगह छोटे छोटे शंकर जी हैं तो चलिए अब बाद में मिलते हैं। सब पूजा पाठ हम भी थोड़ा सा सबके साथ कर लेती हूँ ना। शिवाय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब हम लोग चल रहे हैं घर के लिए। तो यहाँ का नज़ारा सब मैंने आप लोगों को दिखा दिया और पूजा पाठ हो गई। चल रहे हैं, नहीं तो वहाँ डांट पड़ जाएगी कि इतनी लेट हम लोग हो गए। तो अभी थोड़ा सा मौसी के यहाँ जाना है। मैंने आप लोगों से बताया था ना कि मौसी के यहाँ जाना है क्योंकि उनके पोते के थोड़ा सा हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। सो वहाँ जाने के बाद फिर मैं घर पहुँचती हूँ। और महामाया मंदिर में तो आज मुकुट और पूजा पाठ सब होना है, वो भी 9-10 बजे तक। तो चलिए अब आपसे मिलती हूँ बाद में। सो मैं आ गई, आप लोग देख सकते हैं कि मैं आ गई मौसी के यहाँ। तो मौसी के घर में ही कितना प्यारा सा मंदिर है और तुलसी माता कितनी हरी भरी सी। सो बहुत ही जल्दी में हूँ और जल्दी ही मुझे यहाँ के भी दर्शन करके और सब लोगों से मिलने के बाद घर के लिए जाना है। तो अभी मैं सबसे पहले मिल लेती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हैं सब चाची लोग और मौसी का ये दूसरा वाला घर है जहाँ मंदिर है। सो आगे भी आप लोगों से मिलती हूँ प्यारी प्यारी बेटियों के साथ। ये है प्यारी सी मेरी बेटी। सो मेरी बेटी क्या अंजू की बेटी है, सो मेरी भी बेटी ही है और कितनी प्यारी क्यूट है। और छोटी वाली और है, सो अंदर है, वो देख रहे हैं और चुपके चुपके से झांक रही है। सो ये मौसी का दूसरा वाला मकान है, लेकिन मैं इतनी जल्दी में हूँ कि पूरा मकान ना दिखा सकती हूँ, ना भैया लोगों से मिला सकती हूँ। और वो छुटंकी सी झांक रही है, सो उसको लेने गई है कि जल्दी आओ निकलो, तो निकल नहीं रही है, अंदर बाहर कर रही है। और ये आ गई छुटंकी
हल्की सी और कितनी प्यारी सी है। सो हमारे विमल भैया हैं, उन्हीं के 2 बच्चे हैं और बेटे भी हैं। सो वो भी अंदर ही, जब सब सुबह सुबह का टाइम है, सब सो रहे थे तो मैं इतनी जल्दी जल्दी पहुंच गई। अब मुझे 1:30 बजे रात से नींद नहीं पड़ी थी कि मुझे गंगा स्नान के लिए जाना है। सो इतनी जल्दी जल्दी में कि बता नहीं सकती हूँ। और आज मैं आप लोगों तक 2 वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ। एक तो मैंने आप लोगों को होम टूर के भेज दिया और सो ये पूजा पाठ की है और सब मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। और अब हम मथ रहे हैं मट्ठा। सो चाची के मतलब थोड़ा सा ही मट्ठा था, वैसे तो मशीन है लेकिन थोड़ी से ही था तो मैं हाथ से ही मथ रही हूँ। सो चाची मथ रही थी तो मैंने कहा लाई चाची हम मथते हैं। और वही सब मैं बहुत ही खुशी, यहाँ सबसे मिलके इतना अच्छा लग रहा है बता नहीं सकती हूँ। और आज तो मुझे पूरा सुबह से शाम तक जागरण की भी तैयारी करना है। सो आगे का सब दिखा। अब मैं मटना मथने के बाद आ गई माँ भगवती के भवन में, जहाँ चांदी के मुकुट तैयार है माता रानी के। और हम और चंदर भैया और रीता के हस्बैंड पिंटू भैया सब लोग मिल करके, तो लेकिन रीता तो नहीं है और न ही पिंटू भैया हैं, उनको जल्दी में कहीं जाना था सो लोग नहीं हैं। लेकिन चाची चाचा हैं, सब लोग अंदर इंतजार कर रहे हैं। और ये कितना प्यारा सा है माँ का भवन और चारों तरफ गुड़हल के फूल ही फूल हैं। सो आप लोग देख सकते हो। और इस समय ना सेटिंग करा दी गई, मतलब कटवा दिया गया, छटा दिया गया है ना गुड़हल को, तो फूल तो नहीं निकलता क्योंकि ठंडियों में वैसे भी फूल नहीं निकलते हैं। सो इतना जब गुड़हल निकलता है ना तो ढेरों फूल, एक एक डलिया फूल यहाँ मिलता है और माँ का ही चमत्कार है। सो यहाँ मेरा इस बार का 11 साल का जागरण है, पूरा होने वाला है और 1 साल का और बचा है। तो मैं अब पूरा यहाँ का आप लोगों को माँ का भवन का पूरा बगिया नज़ारा दिखा रही हूँ। सो चारों तरफ पेड़ पौधे और आम का बगीचा और ये सब गुड़हल के देखिए पेड़ हैं। सो कितना अच्छा लगता है। और अंदर सब लोग बैठ गए हैं। सो पूजा की तैयारी होने जा रही है। और चंद्र भैया भी चांदी का इतना प्यारा सा मुकुट लाए हैं माता रानी का कि बता नहीं सकती हूँ। और चंद्र भैया क्या, जो रुचि को आप जानते हैं ना, रुचि मेरी देवरानी जिससे मैंने आप लोगों को मिलाया था कुछ समय पहले, उन्हीं के हस्बैंड हैं। और ये प्यारा सा यहाँ भी है, नीम का पेड़ है और शीतला मैया बैठी हुई हैं, ये देखिए। तो ये हमारे माता का भवन है जिनका मैं कहती थी कि महामाया मुझे जाना है, महामाया जाना, महामाया बगीचा मुझे आप लोगों को दिखाना है। सो ये है माता रानी का बगीचा और अंदर का मैं सबका नज़ारा आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए यहाँ भी भीड़ लग गई और सब लोग पूजा पाठ कीर्तन के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और टाइम वही 10:30 बज रहा है दोपहर का ही। तो मैं जिस समय से आई हूँ ना, बस वही सब पूजा पाठ काम धाम इसी में लगी हूँ। 1 मिनट को भी मुझे टाइम अभी नहीं मिला है और पूरी रात का जागरण भी है। सो अब मैं आ गई अंदर और यहाँ देखिए सबको दिखा रही हूँ। पंडित जी आ गए और चंद्र भैया भी बैठे हुए हैं और चाचा भी और ईशा भी बैठी हुई हैं और सभी लोग अभी आ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और चाची लोग भी आ गई हैं, सब बैठी हुई हैं। और देखिए थोड़ी सी टाइम बचा है ना तो मैं वीडियो का एडिटिंग भी कर रही हूँ। और अभी मुझे सब देवरानी लोग हैं ना तो सब लगी हुई हैं, किसी को रवा भूंजने का काम दे दी हूँ। सब सुबह से देखी, कल से खाना पीना सब वैसे चूल्हे में बनाना, सब लोग इतना कर रहे हैं। और मेरा तो दौड़ भाग का ही काम इतना सारा हो जाता है कि बता नहीं सकती हूँ। सो मुझे ही पूरी तैयारी करना पड़ता है। आप लोग तो जानते हैं कि पति देव से ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती है। सब पूजा पाठ में मुझे ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। सो मैं करती हूँ। सो मुझे हमेशा का मेरा यही काम है, कुछ यही नहीं कि मैं इसी में आई हूँ, मतलब वीडियो बनाने के उसमें और यूट्यूब के चक्कर में ऐसा कर रही हूँ। तो मैं हमेशा और यहाँ देखिए मैं कितना लंबा सा घूंघट किए हूँ क्योंकि चाचा लोगों के सामने ना, मैं यहाँ ससुराल में आती हूँ ना तो इतना लंबा घूंघट काट के रखती हूँ। चाहे देखिए पिछली बार मैं लॉकडाउन में यहाँ 2 महीने रही, लेकिन इतना ही बड़ा लंबा घूंघट काट करके मुझे यहाँ रहना पड़ता है। जब कोई नहीं होता तो खोल लेते हैं, बट यहाँ तो मंदिर में सभी लोग हैं ना तो सबके सामने ना हम लोग सभी, मीना भी इतना लंबा घूंघट काढ़े और हम भी। और सो पूजा शुरू हो गई और आगे का मैं सब आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मंदिर में मतलब पूजा पाठ और चांदी का कैसे मुकुट माता रानी का आ गया। तो अब यही टाइम, मतलब टाइम तो 11:30-12 बजे का हो रहा है और आज हमारा व्रत भी है। सो देखिए कितना सुंदर सुंदर से माता रानी के चांदी के मुकुट आ गए हैं। और चंद्र
भैया भी बहुत ही आगे रखा हुआ है। सो ये भी मतलब चांदी का ही मुकुट लाए हैं और हम लोगों ने अब भी मतलब संकल्प कुछ ले रहे हैं कि आगे हमको और कुछ कराना है। अब मैं ये तो नहीं बता सकती हूँ कितने का मतलब हम लोगों ने बनवाया पूरा चांदी का, क्योंकि कुछ चीज़ें ना गुप्त ही रखना चाहिए, ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहिए। वैसे भी पूजा पाठ का जो भी आप दान पुण्य सब कर रहे हो उसको आप लोगों को शेयर नहीं करना चाहिए। मैं तो कभी नहीं शेयर करती हूँ, जितना भी मेरा जागरण का पूजा पाठ दान पुण्य में करती हूँ ना, तो किसी से जल्दी बताना नहीं चाहिए। बताने से ना उसका महत्व कम हो जाता है, इसलिए बता के कोई पूजा नहीं करना चाहिए। वैसे आप लोग तो समझते ही हैं कि इतनी महंगाई में और छोटा जागरण करो या बड़ा जागरण, कोई भी मतलब ऐसे साधारण में नहीं हो पाता है, काफ़ी मनी लग जाती है। सो बहुत ही अच्छा। और देखिए महामाया की महिमा तो मैं अभी कभी आप लोगों से बाद में बताऊंगी कि ये माता रानी की महिमा क्या है, कैसे है। सो अब बाद में और थोड़ा आप लोग भी कथा सुनिए। जैसे क्योंकि ये शरीर मिली है 4 चीजों की प्राप्ति करने के लिए, और भगवान की कथा पूजा विनती वंदना से वो 4 चीजें मिलेंगी। और कोई दूसरा ऐसा साधन ही नहीं है, न कोई दूसरी ऐसी बात है कि इससे प्राप्त हो जाए। कौन सी 4 चीजें हैं? और कहिए पंडित जी किसी को मिला क्या, आपने देखा? प्रश्न उठता है। तो गोस्वामी तुलसीदास ने बताया है कि हाँ मिला है, बिल्कुल पक्की बात है। कौन सी 4 चीजें हैं ऐसी शरीर पाने के बाद? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो सबसे पहले नंबर पर तो धर्म है भैया, और दूसरे नंबर पर धन है। दूसरे नंबर पर धन है, क्योंकि बिना धन के धर्म चलता नहीं है। बिन धन धर्म न होई खगेशा। धन की भी आवश्यकता है ना, मगर सबसे पहले नंबर पर धर्म है। और जिस धन में धर्म नहीं होगा, पहले नंबर वाला नहीं होगा, तो वो धन बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि भरत जी ने तो पूरी राजगद्दी छोड़ दिया था ना, उनको तो राजगद्दी मिली, भगवान को वनवास मिला था। उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा राजगद्दी। क्यों छोड़ दिया? कि उस राजगद्दी में धर्म नहीं था। उस राजगद्दी में क्योंकि भगवान को वनवास मिला और उनको तो गद्दी मिली, तो उन्होंने कहा मैं गद्दी नहीं लूंगा, क्योंकि उसमें धर्म नहीं था। तो उस धर्म को ग्रहण कीजिए जिसमें धर्म हो। अब धर्म क्या चीज है उसको भी जानना चाहिए। पढ़िए, धर्म तो हम जानते ही नहीं। मनुष्य और पशु के बीच में, मनुष्य की शरीर इसलिए दुर्लभ कही गई है। मनुष्य और पशु के बीच में एक रेखा यही धर्म की है। मनुष्य जो है धर्म को जानता है, धर्म को मानता है, और पशु क्या जाने? पशु तो केवल अपने मालिक को और खूंटा को पहचानता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता दे रहा हूं कि हलवा पूड़ी बनाइए और बना करके दीजिए, तो देखिए पशु भी खाएगा, मनुष्य भी खाएगा, दोनों खाएंगे। मगर पशु में वो ज्ञान नहीं है जो चीनी और सूजी को मिला करके हलवा पूड़ी बना दे, वो केवल खाए। और अभी तो पूजा काफ़ी समय तक चलेगी, अभी अगियार हवन आरती। लेकिन अब बस क्योंकि यहाँ लाइट की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है तो मतलब फ़ोन भी नहीं चार्ज हो पाता सही से। लेकिन देखिए आप तक मैं पूजा पाठ पहुँचाती हूँ। अब मिलते हैं शाम को आप लोगों से जागरण में। सो आप लोग भी आइए, और सब कुछ अच्छा लगे पूजा पाठ तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता।